नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जो बक्सर जिले का था और जिसमें एक नवजात शिशु झोले में से निकलता हुआ नजर आ रहा था, जिसको कपड़ों के नीचे दबा दिया गया था और उसे दसई राम जी ने बचाया था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि एक बार फिर बक्सर जिले से ही एक और नवजात शिशु मिलने की सूचना आ रही है। ये शिशु कहाँ मिला है, ये कौन है, इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए हम बात करेंगे बक्सर के सीनियर जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय जी से। संजय जी, पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। ये जानना चाहते हैं कि कब की घटना है, वो बच्चा मिला है और कहाँ मिला? जी बता दे। नमस्कार मैडम कि आपको बता दे कि आज सोमवार के सुबह में जब करीब 6:30 बजे ये चुरामनपुर के पास में जो अहिरौली बांध होता है कहा जाता है, उसी रास्ते में आपको नवनिर्मित भाजपा का कार्यालय है और भाजपा के कार्यालय के आसपास ही झाड़ियों से किसी व्यक्ति को रोने की आवाज सुनाई दी गई। एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी गई। इसके बाद में वो झाड़ी में देखा तो झाड़ियों से आवाज आने के बाद में उसे बच्चे को वहां से निकाला गया और निकालने के बाद देखा गया कि वहां बच्चे के शरीर पे चींटियां रेंग रही थी और उसके बाद औद्योगिक थाना प्रभारी मुकेश कुमार को सूचित किया गया। मुकेश कुमार चाइल्ड लाइन को फोन किए, 7:10 में चाइल्ड लाइन को फोन किए और उसके बाद में चाइल्ड लाइन से संतोष कुमार सिंह वहां मौके पे पहुंचे। 7:10 पर हमारे पास 109 से माध्यम से फ़ोन आया कि मनोज कुमार जो सर हैं थाना प्रभारी, मुकेश कुमार सर जो थाना प्रभारी हैं, कॉलर हमारे पास फ़ोन किए कि एक नवजात बच्ची जो है सुनावनपुर के बगल में पेट्रोल पंप के बगल में झाड़ी में फेंकी हुई थी। ये सूचना मिलते ही हमारी चाइल्ड लाइन टीम थाने गया, थाने से फिर यहाँ पहुँचा और इस बच्ची को सबसे पहले हम लोग थाने ले जाएंगे, थाने में इसका जीडी कराएंगे। उसके बाद हमारा एक कोर्ट होता है बाल कल्याण समिति, उनके आदेशानुसार बच्ची का इलाज एसएनसीयू बक्सर में चलेगा। अच्छा, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं बच्ची को गोद लेने के लिए? बच्ची को सर बाई प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अनुसार बच्ची किसी को मिल सकता है, अनलीगल बच्ची किसी को नहीं मिल सकती। सर आपका परिचय? मेरा परिचय संतोष कुमार सिंह, चाइल्ड लाइन बक्सर। और करीब 8:30 बजे वे लोग औद्योगिक थाना बच्चे को लेके आए और कुछ कागजी प्रक्रिया कर वहां से चाइल्ड लाइन सदर अस्पताल बच्चे को ले जाया गया। जी, तो इस तरह जो है बक्सर जिले में लगातार ये दूसरी जी बक्सर जिले में 15 दिन में ये दूसरी घटना है और मैं ये जानना है जी 7 बजे के आसपास देखा है गांव वाले, तो इसका मतलब है कि उससे पहले बच्चे को वहां पे डाला गया होगा, हो सकता है आधी रात में डाला हो या अर्ली मॉर्निंग वहां पर बच्चे को डाला गया होगा। जी, ये बताए मतलब ऐसा देखने से बच्चे को ये लग रहा था कि बच्चा रात्रि के पहर का ही जन्मा हुआ बच्चा दिख रहा था, मगर आपको बता दें कि ये करीब 2-4 घंटे के अंतराल में ये जरूर बच्चा डाला होगा, तभी वहां चींटियां बच्चे के ऊपर चींटियां रेंग रही थी। हालांकि हमारे यहाँ जी संजय जी वो ये है कि बच्चा मान लीजिए कि 7 बजे ग्रामीणों को मिला और 8 बजे तक पुलिस और चाइल्ड लाइन को उसकी सूचना मिली, तब भी बच्चे को केयर दिलवाने की बजाय कागजी कार्रवाई करने में वो लोग लगे रहे। ये नहीं समझा कि बच्चे के 1 मिनट कितना कीमती है, तो सबसे पहले उसको मेडिकल केयर दिलवाएं। जी, ये तो बात बेहद जरूरी है देखना, मगर जिस वक्त ये बच्चा मिला वहां पे इस तरह के कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं था, फिर भी वो पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस के आने और चाइल्ड लाइन के आने में कुछ वक्त तो लग ही जाता है और उसके बाद में हालांकि औद्योगिक थाना पे पहुंचने के बाद में चाइल्ड लाइन ने बच्चे को वहां पे सदर अस्पताल तुरंत भर्ती कराया, इसलिए कि बच्चे के शरीर पे जो चींटियां रेंगी थी और बच्चे का जो दर्द है वो चाइल्ड लाइन ही समझता है, तो आम आदमी तो समझता नहीं है कि क्या करना है जरूरी, तो लोग तो कुछ तमाशाबीन फोटो निकालने में आपको दिखेगा। जी
जी, कुछ मालूम चल पाया है कि सदर अस्पताल में बच्चे को कब एडमिट करवाया गया? जी, आज ही कराया गया करीब 9 बजे के आसपास। वहाँ सदर अस्पताल में एसएनसीयू है और वहाँ पे भर्ती कराया गया। हाँ, एक बात ज़रूर है, वहाँ स्थानीय एक गुलशन सिंह है, वो वहाँ तत्पर दिखे। वो भी मीडिया से ही हैं, तो उन्होंने भी वहाँ तत्परता दिखाते हुए एक्टिव वहाँ रहे। जी। मगर प्रशासन के प्रति मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो जी। प्रशासनिक जो ये जागरूकता है वो कमी है। हर बार हम लोग खबर चलाते हैं जागरूकता की कमी, मगर यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के जागरूकता के लिए कोई पहल नहीं किया जाता। खास करके जिलाधिकारी से हम लोग बार-बार अपील करते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड लाइन भी बच्चा बरामद हुआ, बच्चा चाइल्ड लाइन में गया, मगर जागरूकता के लिए कोई इस तरह की पहल नहीं किया जाता है। जी, आप सही कह रहे हैं। आमतौर पर ये पूरे देश में अभी यही सिनेरियो है कि बच्चा कहीं मिलता है, चाइल्ड लाइन जाती है, बच्चे को वहां से लेती है और लाके अस्पताल में जी, एडमिट करवा देती है। 2 महीने तक पेरेंट्स जी, का इंतजार कर बच्चे को लीगली फ्री कर दिया जाता है एडमिशन के लिए। लेकिन इन घटनाओं को रोक लगे, बच्चों को इस क्रूरता से बचाया जा सके, इस पर कहीं कोई सरकारी पहल कोई नजर नहीं आती। जैसे अगर कहीं कोई बच्चा मिल रहा है, तुरंत वहां पर एक अवेयरनेस कर दिया जाए, सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में सरकार की बता दिया जाए, लोगों को बता दिया जाए कि जिले में कहाँ-कहाँ पालने लगे हुए हैं, ताकि अगर उन्हें अपना बच्चा नहीं भी पालना है, नहीं रखना है, तो कम से कम उसको क्रेडल में तो रख दें। बच्चे को जो चींटियां लग रही है, का शिकार हो गए, इससे कम से कम बच जाएंगे। चोट नहीं लगी, उनको इन्फेक्शन होगा, इस सब चीज से बच्चे बच सकते हैं। तो इस तरह की कोई पहल आपके यहाँ बक्सर में भी नहीं हो रही है इन बच्चों को बचाने के लिए, प्रिवेंटिव्स पर कोई काम नहीं हो रहा। जी, जी, नहीं, यहाँ पे पूर्व में रमन कुमार थे। उस समय से हम लगभग, हमको लगता है कि हम लोग आपसे 8 साल से जुड़े हैं, लगभग 7-8 साल से, और उस वक़्त से हम लोग ये खबर चलाते हैं और जागरूकता के साथ खबर चलाते हैं। फिर भी रमन कुमार के समय आश्वासन मिलता था, कुछ हद तक वहाँ शुरुआत भी हुआ था। फिर अरविंद वर्मा उसके बाद में भी जिलाधिकारी आए, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, मगर इस तरह के जो पहल है जागरूकता के लिए वो नहीं किया गया। और आज भी देखिए जो धनसोई में बच्चा मिला 15 दिन पहले, वो उसके साथ कपड़ा मिला था। हो सकता है कि कपड़ा पे स्टिकर हो या जांच का विषय है। तो अगर वो हत्या होती या कोई बड़ा हाईलाइटेड मामला होता, तो अब तक मैं बता दूं कि उसका खुलासा हो गया रहता, मगर उस बच्चे का आज तक नहीं खुलासा हुआ। और इस बच्चे का भी यही खाना पूर्ति होगा, बच्चा मिल गया बस। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि कभी भी इन बच्चों के पेरेंट्स सामने नहीं आते हैं प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कि हमारे बच्चे के दोषी कौन है, उनके अपराधी कौन है, उन्हें सामने लाया जाए। तो जब परिवार जहाँ पर रहा है वहां पर समाज और मीडिया को अपनी सशक्त भूमिका निभानी होगी। हमें इन बच्चों की आवाज बनना होगा, हमें बताना होगा कि क्या करने की जरूरत है और कैसे इन बच्चों को बचाया जा सकता है। आपसे बक्सर के सभी मीडिया से यही अनुरोध करूंगी कि आप लगातार इस मुद्दे को जैसे बिहार में अभी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सरकार पर दबाव बनाइए, प्रशासन पर दबाव बनाइए कि वो कानूनी कार्रवाई कम से कम सुनिश्चित करे। जब एक बार एफआईआर दर्ज होने लगेगी, जांच पड़ताल होने लगेगी, तो लोगों के मन में डर बैठेगा कि हम पकड़े जा सकते हैं और वो इस तरह का काम करने से बचेंगे। अभी तो वहां पर इसकी शुरुआत ही नहीं है, तो आप लोग इसमें एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर पालने की स्थिति में नहीं है तो चाइल्ड लाइन के थ्रू सीडब्ल्यूसी के सामने सरेंडर किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंप सकते हैं। कम से कम बच्चों को इस तरह से जान लेने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए, इससे तो बचाना चाहिए उनको। ये हम सबको प्रयास करना होगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। नमस्कार। जी, 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 धन्यवाद। जी, धन्यवाद। संजय उपाध्याय जी से बात करने के बाद हमने चाइल्ड लाइन बक्सर से भी बात की और जानने की कोशिश की कि बच्चे की कैसी स्थिति है। तो पहली बात तो हमें ये मालूम चली कि वो शिशु जो है वो लड़का नहीं है बल्कि एक
लड़की है, एक बच्ची है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। ये बहुत ही अफ़सोसजनक बात है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका, क्या वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मिली थी। तो जैसा कि आपने सुना होगा, संजय जी ने भी ये बात बताई कि बच्ची को काफ़ी चींटियों ने घेर रखा था, चींटियाँ उसको शरीर पर भी लगी हुई थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता चली वो ये थी कि बच्ची के पास ही एक सियार और एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। हालाँकि उन्होंने कोई नुकसान बच्ची को नहीं पहुँचाया था। शुरू में बात आ रही थी कि वहाँ जो शिशु मिला है वो लड़का है, लेकिन एक्चुअल में ये लड़की थी। और सियार और कुत्ते ने तो बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, लेकिन वो मुझे लगता है, एक तो बच्ची प्रीमैच्योर थी, अंडरवेट थी बच्ची। दूसरी बात वो ज़मीन पर मिली थी, तो उस बच्ची को शायद हाइपोथर्मिया भी रहा होगा। और चींटियाँ तो लगी ही हुई थी, तो उसकी जो इन्फेक्शन है चींटियों के काटने का वो भी बच्ची के शरीर में ज़रूर रहा होगा। लेकिन एक और चीज़ थी जो शायद जिसका ध्यान रखा जाता तो बच्ची को बचाने में मदद मिल सकती थी, और वो ये थी कि बच्ची जब मिली उसके काफ़ी देर बाद बच्ची को ट्रीटमेंट मिल पाया। पहले तो जिन्हें मिली उन्होंने थाने को इन्फॉर्म किया, फिर चाइल्ड लाइन को सूचना मिली, चाइल्ड लाइन घटनास्थल पर पहुंची, फिर थाने से ये लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और वहाँ से बच्ची को लेकर वापस थाने में आए, वहाँ कागजी कार्रवाई पूरी की और उसके बाद बच्ची को अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवाया गया। और वहाँ पर जैसे ही डॉक्टर्स ने बच्ची को अटेंड किया और उसको मेडिकल केयर देना शुरू किया, उस तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर वो बच्ची ने प्राण त्याग दिए। तो हमने चाइल्ड लाइन से भी ये आग्रह किया है, और हम ये एक बार फिर आप सभी को बताना चाहते हैं। ऐसे तो हम अपने हर वीडियो में इसके बारे में बताते हैं कि जब भी कहीं कोई शिशु मिलता है तो सबसे पहले उसको मेडिकल केयर दिलवाना ज़रूरी होता है। कागजी कार्रवाई इंतज़ार कर सकती है। अगर जैसे ही चाइल्ड लाइन को बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मर को ही अगर वो ये कहते कि वो बच्चे को लेकर निकटवर्ती अस्पताल चले जाएं, और यदि उस आसपास में कोई अस्पताल नहीं है तो उसको शहर में ही ले आए, शहर में ही जो सबसे पहला अस्पताल पड़े वहाँ उसको एडमिट करवा दें, तो शायद वो बच्ची बच सकती थी। या हो सकता है कि वो बच्ची इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थी कि उसको बचाना फिर भी मुश्किल होता, लेकिन उसकी सांसों को थोड़ा और जीवन तो दिया जा सकता था। ये तो प्रयास ज़रूर होना चाहिए। अगर इतना भी प्रयास सभी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और समाज के लोग मिलकर ना कर सकें, तो फिर हम सभी का यहाँ होना बेकार है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना 100% दें, पूरी कोशिश करें, कोई भी लापरवाही ना हो किसी भी स्तर पर, ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके। बातचीत के दौरान हमने महसूस किया कि बच्ची मिलने के बाद और इलाज मिलने से पहले कम से कम 1-1.25 घंटे का समय ऐसा था जो अगर व्यर्थ नहीं गवाया जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती। ये याद रखना होगा कि इन बच्चों के लिए जो इस तरह के परित्यक्त अवस्था में, लावारिस अवस्था में जो बच्चे मिलते हैं, इनके लिए तो एक-एक सांस के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे होते हैं और इनके लिए एक-एक सेकंड कीमती होता है। तो एक भी पल जाया ना किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इन्हें मेडिकल केयर मिले, तो शायद हम एक बड़ा सकारात्मक बदलाव इनकी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं।